क्या उपाय सरकार ने करने चाहिए जो अहम कदम हों? पहला तो ये है कि सरकार ने इकोनॉमिक प्लानिंग करनी चाहिए। लॉकडाउन ऐसे ही नहीं कि आप लगा दो लॉकडाउन लगाने के पहले आपने प्लानिंग करना चाहिए। आपने ये प्लानिंग करना चाहिए कि हम लॉकडाउन लगाएंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा, उनके इनकम का क्या होगा, उनके लाइफस्टाइल का क्या होगा, ये सब बातें जो है आपने सोचना चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए। मेरा एक वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ है जिसमें मैंने 2 मंथ का लॉकडाउन लगाए, पर लॉकडाउन लगाने के पहले इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे की जाए इसके बारे में बताया है। तो खास मुलाकात, खास चर्चा में आज हमसे चर्चा कर रही हैं पूजा डकरे जी। पूजा डकरे जी की अगर बात करें तो अर्थ तज्ञ हैं, कराटे टीचर हैं और कई लोगों की समस्याओं पे कई अहम काम महाराष्ट्र मुंबई में करती नज़र आती हैं। उद्योग जगत की अगर बात करें तो दुकान वाले अक्सर रोडों पे नज़र आते हैं भाजी बेचते हुए। आपने देखा होगा कि ज्वेलर्स की दुकान वाले पिछले दिनों थाना में भाजी बेचते नज़र आए थे कि हम लोगों की दुकानें बंद कर दी हैं, हम आखिर करें क्या, भाजी बेचते नज़र आ रहे थे। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि कुछ फैसिलिटीज़, कुछ प्लानिंग की जाए, क्योंकि जो उद्योग है, छोटे उद्योग है, बड़े उद्योग है, ये सारे उद्योग जो करते हैं वो लोगों को परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। बहुत से लोगों के जो शॉप्स है वो रेंट पे है, कमाएंगे नहीं तो भाड़ा कैसे देंगे। ये सब बातें हमें नज़र आ रही है और गए 1 साल से ये दिक्कतें आ रही है। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, ये बातें ठीक नहीं करेंगे तो उनकी इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग होंगी। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होंगी तो हम आगे कैसे जाएंगे। चाहे कुछ भी हो, आपको सारी जगह पे पैसे तो देने ही पड़ते, बिना पैसे से तो कुछ हो ही नहीं रहा। खाली लाइट बिल बोले, लास्ट टाइम 1 साल से लाइट बिल भी माफ़ नहीं किया, फिर आप क्या फैसिलिटी दे रहे। तो पूजा डकरे से खास मुलाकात में चर्चा होती रहेगी। इससे पहले हम दिखाना चाहते हैं कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय किस तरह किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पर टिकट कंफर्म नहीं हो रहा, ना तो टिकट मिल रहा है। हाँ, ऐसे हालत में आदमी क्या करेगा, आप बताओ मेरे को। ऐसे सरकार से मतलब क्या, आप हमको रोजगार यूपी में दो, मैं उधर ही नौकरी करूँ चलेगा, पर यहाँ मुंबई में कोई फ़ायदा नहीं है। 2 महीने आके रहो, कोई मतलब नहीं। जहाँ यहाँ पे पगार भी नहीं मिलेगा, 15 दिन से काम बंद है। सेठ बोला कि पैसा ले लो, 1,000-2,000 चले जाओ गाँव, बाकी अकाउंट पैसा लगा देता हूँ। कहाँ से कोई लगाता है, गए बाद कोई लगाता है पैसा क्या? हमको तो नहीं लगता कोई पैसा लगाएगा। तो कोरोना काल की 2021 की कई तस्वीरें और कई वीडियो महाराष्ट्र मुंबई की हमने आपको दिखाई। हमारे साथ में मौजूद हैं पूजा डकरे जी। कई सवालों के साथ आज वो हमारे साथ मौजूद हुई हैं। क्या कहना चाहेंगी फ़ंड की अगर बात करें तो फ़ंड, सरकार कहती है कि फ़ंड नहीं है हमारे पास, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको किस तरह हम फ़ंड पहुँचाएँ, पैसा दें, आखिर क्या वजह रही है? मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने भी 2020 में घोषणा की थी लॉकडाउन की और वादे किए थे कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको पैसे पहुंचाए जाएंगे, राशन पहुंचाया जाए। हज़ारों की तादाद में ज़रूरतमंद लोग हैं, या फिर ये फिर से 2020 में जो बड़ी संख्या में लोगों ने आत्महत्या की थी, फिर से 2021 में क्या वही दौर आएगा इन ज़रूरतमंदों के लिए? पहली बात तो ये है कि वादे ऐसे करो जो निभाए जाए। कुछ भी वादे करके पब्लिक को कन्फ्यूजन में डालना अच्छी चीज़ नहीं है। सेकेंड थिंग, आपने बोला है कि ठाकरे सरकार के बारे में मैं बोलूँगी कि वो अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हम देख रहे हैं 1 साल से बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। वो अपने ओर से जितनी भी फैसिलिटी मतलब देना चाहिए उतना देने की कोशिश कर रहे हैं। शिव थाली जो है, शिव थाली की जो पहले 10 रुपये में देते थे, कई जगह पे हॉस्पिटल से लेके बहुत सी जगहों पे उन्होंने किया है। आज उन्होंने 5 रुपये किए हैं। वो कर रहे हैं, अपना प्रयास वो कर रहे हैं, अच्छी तरीके से कर रहे हैं। सेकेंड थिंग आपने कहा कि उसके बाद आपने कहा कि फंड जो है, हमने देखा है कि पीएम फंड को कितने सारे लोगों ने फंडिंग किया था, बहुत लोगों ने फंडिंग किया था। सीएम फंड है, उसके बाद जो है मास्क के 500 रुपये दंड लिए है। जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनका दंड का पैसा है, रकम आई डोंट हैव आइडिया कि कितनी है, बट है, वो फंड है। बाकी फंड है। उसके बाद आप एमपीज़ एमएलए के कुछ दिनों के लिए, 1 साल के लिए पेंशन बंद कर दो, क्या फ़र्क होगा? 1 साल के लिए पेंशन बंद कर दो। सेकंड, उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन में जो कमिश्नर है, कलेक्टर है, सेक्रेटरीज़ है, जॉइंट कमिश्नर है, सेक्रेटरीज़ है, डिप्टी कलेक्टर है, बाकी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में आते हैं उनका पेमेंट 50% कर दो। आप
शुरू से लेके सारी फैसिलिटी दे ही रहे, पेमेंट भी पूरा है, कुछ एक साल में क्या बिगड़ जाएगा। और फाइनली हम तो बोलते हैं ना कि जो भी सर्विसेज है, सर्विसेज हम बोलते ही नहीं एडमिनिस्ट्रेशन को, यूपीएससी बोलो या एमपीएससी बोलो, हम बोलते हैं सर्विसेज, यानी हम सेवा दे रहे, सेवा बोलते हैं उसको, हम सर्विस बोलते हैं। फिर सेवा देने का, जब आपको देश को सेवा देने का मौका मिल रहा तो आप देना चाहिए सेवा। आप 50% पेमेंट लीजिए, 50% देश को, जब लोग बचेंगे तो ही देश बचेगा, लोग बचेंगे तभी राज्य बचेगा, तभी सक्सेस होंगे, तभी और फाइनेंस ग्रोथ होगा, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। जब लोग ही नहीं बचेंगे तो तुम क्या इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे, कैसे देश में सारी चीज़ें कैसे होंगी। इसलिए ये सब बातें करनी चाहिए, फैसिलिटी कम कर दो। आप हमेशा डाउन लेवल को बोलते, निचले स्तर को बोलते कि फंडिंग नहीं, फिर आपके पास निचले स्तर के लिए फंडिंग नहीं है तो टॉप लेवल के लिए आपके सारी चीज़ों करने के लिए, चाहे चुनाव हो, बाकी चीज़ें हो, वहाँ पे आपके पास फंडिंग आती कैसे है, वो फंडिंग कैसे आती है। ये सारी चीज़ें सोचने वाली चीज़ है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे पास फंडिंग नहीं। आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, इकोनॉमिक जो प्लानिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। जब तक आप इकोनॉमी प्लानिंग नहीं करेंगे देश नहीं बचेगा। आपको करना ही पड़ेगा, आपको सबको फैसिलिटी देनी पड़ेंगी। आप किसी को छोड़ के नहीं जा सकते या किसी को कुछ हमारे पास ये नहीं वो नहीं बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में आपको लोगों के बारे में सोचना ही होता है। तो कोरोना की चैन टूटना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह कोरोना तेज़ी से लोगों को अपना शिकार बनाता है, लॉकडाउन भले ही सरकार लगा दे, लेकिन उन गरीबों के दिल का हाल भी सरकार को समझना होगा कि गरीब तबके के लोग किस तरह अपने नन्हे नन्हे बच्चों का पेट पालते हैं। जो पैसा रोज़ कमाते हैं वही पैसा वो रोज़ाना अपने घर परिवार में खर्च करते हैं, उसी से उनका घर परिवार चलता है। सेकंड दिन के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, राशन नहीं होते। सेकंड दिन काम करने जाते हैं तो वही पैसा लाके फिर से वो राशन भरते हैं, घर परिवार अपना चलाते हैं। तो समझना होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी सरकार हो सेंट्रल की या फिर राज्य की जितनी भी सरकारें हैं या महाराष्ट्र की जो सरकार है, उनको गरीब तबके के दिलों के हाल जानने होंगे। उनके परिवार किस तरह जिएंगे, जीवन अपना गुजारेंगे। लॉकडाउन भले ही लग जाए लेकिन इन गरीबों का हाल सरकार को जानना होगा, सुनना होगा। चलते चलते पूजा जी, जो लोग आपको चाहते हैं, जो लोग आपकी बातों पर अमल करते हैं, ऐसे लोगों को क्या अपील करना चाहेंगी और क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगी आप कोरोना इस काल में? मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि लॉकडाउन जो है इम्पोर्टेंट है, लॉकडाउन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमने इसका अमल करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मास्क हो, सैनिटाइज़र हो, सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और सेकेंड थिंग ये हो कि परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, आत्महत्या, सुसाइड जैसे इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी हो, हर पल हमें लड़ना चाहिए और आगे जाना चाहिए। धन्यवाद। तो जीवन रहेगा तो बहुत सी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। पूजा डकरे का कहना है कि आत्महत्या जैसे प्रयत्न किसी भी परिस्थिति में नहीं होने चाहिए, भले ही लॉकडाउन लगा हो और परिस्थिति कितनी भी ख़राब हो। मदद के हाथ मिल जाएंगे एक बार किसी से मांग कर, तो आप देखें। तो खास मुलाकात, खास चर्चा में आज हमारे साथ में पूजा डकरे जी मौजूद थी। कोरोना काल की कई अहम बातें उनसे चल रही थी। देश के कोरोना राज्य हैं जहां पर कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। लॉकडाउन की घोषणा कई राज्यों में की गई है, महाराष्ट्र मुंबई में भी लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसी पर उनसे चर्चा चल रही थी। तो खास मुलाकात, खास चर्चा में आज इतना ही। फिर किसी शख्सियत के साथ, किसी अन्य मुद्दे के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।